हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट इजी टू लर्न। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को कवर करेंगे जो कि क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है और 10th में भी रियल नंबर के नाम से चैप्टर है और रियल नंबर सिस्टम में ही आते हैं। तो आज का ये वीडियो 9th और 10th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की कि नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं। तो ए नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर विच कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग, यानी ऐसे नंबर जिनका यूज़ हम काउंटिंग करने के लिए करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं, इनका यूज़ हम काउंटिंग के लिए करते हैं, काउंटिंग यानी वस्तुओं को काउंट करने के लिए करते हैं, इसीलिए इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं और काउंटिंग नंबर्स एक ही चीज़ होती है। कोई नेचुरल नंबर करके भी पूछ सकता है आपसे, काउंटिंग नंबर करके भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए और अगली चीज़, जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं पे कैपिटल एन लिखा हुआ है मतलब नेचुरल नंबर्स की वहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन, यानी 1 से लेकर इन्फिनिट तक के सभी नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड हैज़ नो एंड। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उनका कोई एंड नहीं होता उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं, हमें चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे नोट में दे रखी है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जो 1 होता है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है। देखिए 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो सबसे छोटा 1 हो जाएगा। एक चीज़ और पूछी जाए कि यहाँ पे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो इसमें आप बोलेंगे नॉट डिफाइन। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिट तक चल रहे हैं और इन्फिनिट क्या होता है जिसे हम काउंट ना कर पाएँ, है ना, इस तरह से रहता है। तो लार्जेस्ट नंबर नॉट डिफाइन होता है और सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। बी डिनोटेड दिस कलेक्शन बाई एन, मैंने बता ही दिया, इसके कलेक्शन को हम कैपिटल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर पे होल नंबर्स। तो होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होल नंबर के सेट को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू कहीं लिखा है मतलब होल नंबर की बात हो रही है। होते क्या है ये, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें हम ज़ीरो को और ऐड कर दें तो हमारे पास सेट बनेगा होल नंबर का। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा W इक्वल टू, हमें ज़ीरो ऐड करना है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्ट कहाँ से, 1 से, तो 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन, है ना। तो यहाँ से ये हमारे पास जो सेट बना क्या है, होल नंबर का सेट है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड हैज़ नो एंड। ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और उनका कोई एंड नहीं होता उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, बस चीज़ों को समझना है। चलिए, इसमें भी आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर, है ना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो देखिए कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ज़ीरो से, तो सबसे छोटा जो होल नंबर हो जाएगा वो ज़ीरो ही हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। और लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो लार्जेस्ट होल नंबर आपका इसमें भी होगा क्या, नॉट डिफाइन। क्यों होगा, क्योंकि ये भी, इसका भी कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक चलते चले जाएंगे ये। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे है इंटीजर। इंटीजर को हम कैपिटल आई और कैपिटल डब्लू, डब्लू से नहीं, यहाँ पे मिस हो गया है, इसको हटा देंगे और यहाँ कर लेंगे जेड। ठीक है, इंटीजर को हम या तो कैपिटल आई से या फिर कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। होते क्या हैं, तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, यानी इसमें सभी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के सेट में अगर ज़ीरो को इंक्लूड किया जाए तो हमारे पास बनेंगे क्या,
इंटीजर्स, जैसे 0 हो गया आपका पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन, नेगेटिव नंबर आपके -1 -2 -3 डॉट 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 सो ऑन, है ना। सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 मिलकर किसका सेट बनाते हैं, इंटीजर का। इसको हम या तो आई से या फिर मोस्टली जेड से डिनोट करते हैं। अब इसको डिनोट करेंगे हम, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 0 +-1 +-2 +-3, ऐसे आसान रहेगा, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे आसान रहेगा। सभी इसमें देखिए पॉजिटिव नंबर है प्लस वाले, नेगेटिव नंबर है माइनस वाले और 0, तो इन तीनों के सेट को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट है, जो -1 होता है ना आपका, इज़ द बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है। ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन होता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट या लार्जेस्ट कह लें आप, नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है, तो -1 होता है, ठीक है। और इसके कलेक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से या फिर कैपिटल जेड से, दोनों से ही करते हैं, है ना। अब यहाँ पे भी पूछा जाता है आपसे कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा और बिगेस्ट इंटीजर क्या होगा। ये तो बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर हो गया है। स्मॉलेस्ट इंटीजर तो ये होगा आपका नॉट डिफाइन, क्योंकि स्मॉलेस्ट माइनस का होगा तो इधर नॉट डिफाइन तक चल रहा है ना, देखिए इन्फिनिट तक चल रहा है। और स्मॉलेस्ट बिगेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो बिगेस्ट देखिए डॉट 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 सो ऑन, इन्फिनिट तक चल रहा है, मतलब ये भी होगा आपका क्या, नॉट डिफाइन। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ना इसको बिगेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर दोनों को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बिगेस्ट नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर होता है आपका -1, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि आई से तो करते हैं, आई इसका फर्स्ट लेटर है, जेड से क्यों करते हैं, 9th के NCERT में लिखा हुआ है ये ZY, जेड से इसके कलेक्शन को क्यों डिनोट किया जाता है, बिकॉज जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़हलीन विच मीन्स टू काउंट, यानी जेड जो है वो जर्मन वर्ड से लिया गया है ज़हलीन से, जिसका मतलब होता है काउंट, है ना, काउंट करना। तो इसलिए हम जेड से भी इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 4th नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के सेट को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और होते क्या है ये नंबर, तो ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस इन PYQ फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल 0, ठीक है। यानी ऐसे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं जो PYQ की फॉर्म में लिखे हों, जहाँ पर P और Q इंटीजर हो और Q नॉट इक्वल टू हो 0 के, यानी 3 इसमें कंडीशन होती हैं। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो देखिए P/Q की फॉर्म में है ना, अपॉन की फॉर्म में है। दूसरा क्या है, P और Q इंटीजर हो, तो इंटीजर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब इंटीजर होते हैं ये, तो 1 और 2 इंटीजर है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। Q 0 के बराबर ना हो तो ये भी है, तो सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये हमारा एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े, लाइक एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी आपके रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 9th में है भी, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है, क्या 0 एक रेशनल नंबर होता है, तो 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, बिकॉज हम इसको लिख सकते हैं 0/1। देखिए ये हमारा P है और नीचे वाला ये Q होता है। P/Q की फॉर्म में 0 और 1 दोनों इंटीजर होते हैं। दूसरी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, Q 0 के बराबर ना हो, तो देखिए Q 0 के बराबर नहीं है। P के बारे में हमें कंडीशन नहीं दी, Q के बारे में दी है, तो 0 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन क्यों लगी है, बिकॉज आपको पता होगा कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 एक रेशनल नंबर है, अगर मैं इसमें 0 से डिवाइड कर दूं किसी भी नंबर में, 2 से मतलब नहीं, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका नॉट डिफाइन ही आएगा, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर, किसी भी नंबर में डिवाइड करने पर नॉट डिफाइन आता है। लेकिन 0 से किसी नंबर में डिवाइड करने पर 0 आता है, ठीक है।
ज़ीरो में किसी नंबर से डिवाइड करने पर ज़ीरो आता है और जीरो से किसी नंबर में डिवाइड करने पर नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए नोट दे भी रखा है, एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बिकॉज ऑल ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन PYQ फॉर्म। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। इसके कलेक्शन को हम डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल Q से। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे कुछ अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि अंडर रूट हो गया 4, है ना, अंडर रूट हो गया आपके पास 9, अंडर रूट हो गया 16, है ना, तो ये भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अंडर रूट वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे अंडर रूट 4 की वैल्यू आएगी कितनी 2, अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3, अंडर रूट 16 का मतलब होता है कितना 4, है ना। यानी कि जो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो अंडर रूट में भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे अंडर रूट 4 था तो अंडर रूट 2 की पावर 2 हम 4 को लिख सकते हैं, स्क्वायर से ही कट जाएगा, 2 आ जाएगा, आंसर खत्म, है ना। तो ऐसे अंडर रूट वाले नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रेशनल नंबर आपके कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है नंबर 5 पे इरेशनल नंबर। ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म PYQ वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसे नंबर जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। लाइक है, जैसे हो गया आपका पाई हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, यानी अंडर रूट वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो तो रेशनल नंबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे रियल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, यानी कि सभी रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर जो सेट बनता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये होता है, यानी सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, दोज नंबर आर नॉट रियल नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी। ऐसे नंबर जो रियल नंबर ना होते हैं वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -5, अंडर रूट -3, कोई भी नंबर माइनस का रूट में नहीं होता है ना। इसका मतलब ये सब नंबर क्या होते हैं, हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है इमेजिन करना, ऐसे नंबर होते नहीं, हम इमेजिन कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं अच्छी वाली आपको बताऊं कि जो इमेजिनरी नंबर होता है ना वो केवल -1 ही होता है। जैसे आयोटा बोलते हैं, आप 11th स्टैंडर्ड में आके इसको पढ़ेंगे, इसे आई से डिनोट किया जाता है ना। ये नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करता है उससे ये क्या करता है, इमेजिनरी बना देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट -5 की बात करूँ तो मैं इसे अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा आपका क्या, अंडर रूट -5। तो यहाँ से आयोटा ये निकला ना, -1 निकला ना अंडर रूट का, ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर हो गया आपका, है कि नहीं। यानी इमेजिनरी नंबर देखा जाए तो -1 होता है अंडर रूट में, जो किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसे क्या कर देता है, इमेजिनरी बना देता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं ये और बहुत पूछे जाते हैं और ये कंपटीशन वगैरह सभी में आते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 विद नो रिमाइंडर, यानी ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... सो ऑन। ऐसे नंबर जो 2 से विदाउट रिमाइंडर के डिवाइड हो जाएं, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है,
और ये 2 से स्टार्ट होते हैं। चलिए अगला ऑड नंबर क्या होते हैं, इसी का अपोजिट होता है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। ए नंबर विच इज़ नॉट इवन इसमें लिखा हुआ है, यानी जो इवन ना हो उन्हें हम ऑड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 1, 3, 5, 7 डॉट 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 सो ऑन, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है इसमें। ऑल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी 1 के और स्वयं के अलावा अगर वो किसी और से डिवाइड हो जाता है ना तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कन्फ्यूज़न करता है, इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे ये स्टार्ट होते हैं 4 से, 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे 4 से स्टार्ट क्यों हो रहे हैं, 1 और 2 और 3 से क्यों नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखिए 2 की बात करूँ, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इनके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है ना। 1 और इटसेल्फ, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये वाला कंपोजिट नंबर आपका नहीं हो सकता। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, 1 एंड इटसेल्फ डिविजिबल बाई होते हैं, ये डिविजिबल हो जाते हैं 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और से। अगर मैं ऐसे 3 को देखूं तो 3 भी 1 से और 3 से डिविजिबल होगा, किसी और से नहीं है। लेकिन 4 को अगर आप देखेंगे तो 4 जो नंबर है वो आपका 1 से और 4 से, यानी 1 से और इटसेल्फ तो है ही है डिविजिबल, लेकिन इसके अलावा 2 से भी है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाएं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ पे नोट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। यहाँ पे बच्चे 2 आंसर लगा जाते हैं और गलत कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ना, तो ये याद रखना है आपको। अगला है प्राइम नंबर, इसी का अपोजिट होता है, ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, ये डिविजिबल नहीं होगा 1 और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया, फिर 13 आएगा, है ना, डॉट 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 सो ऑन, चलते रहेंगे ऐसे करके। यानी ऐसे नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी।